बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। वे दिन भर खेतों में काम करते और शाम को अपने अपने घर वापस आ जाते थे। उसी गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा घर था जिसमें बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। कुछ ही हफ्तों पहले उसके माता पिता का अचानक निधन हो गया था, जिसकी वजह से वह बिल्कुल अकेला और उदास था। अम्मा, बापू, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मैं कैसे रहूंगा इस गांव में? यहाँ सब लोग बस अपने काम से काम रखते हैं। कोई किसी का हालचाल पूछने वाला नहीं है। मेरा तो कोई सहारा ही नहीं बचा बापू। मैं किसके भरोसे जीऊंगा? तभी अचानक बाहर जूतों की भारी आवाज और लाठी पटकने की आवाज आती है। गांव का जमींदार भैरव सिंह अपने 2 लठैतों के साथ वहां पहुंचता है और चिल्लाता है, ओए बिरजू, बरसे बाहर निकल। ए बिरजू, बाहर आ। बिरजू घबराकर आंसू पोंछता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। नमस्ते जमींदार साहब, आप अचानक से मेरे घर। क्या हो गया साहब? अनजान ऐसे बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है रे। तेरे पिता ने बीमारी के वक्त मुझसे भारी कर्ज लिया था। कर्ज चुकाया नहीं और पहले ही ऊपर चले गए। अब वो पैसा कौन देगा? जमींदार साहब, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि बापू ने आपसे कर्ज लिया है। पता होता तो मैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुझे पता था या नहीं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। मुझे पता है जिम्मेदार साहब, आपकी बात सही है, पर आप इतनी जल्दी आ गए। अभी तो मेरे पिता को गुजरे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। घर में खाने के लाले पड़े हैं। आप कुछ तो रहम करिए साहब, थोड़ा वक्त दे दीजिए। रहम करने ही आया हूं, इसीलिए सीधे जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि तुझे सिर्फ ये चेतावनी देने आया हूं। ध्यान से सुन ले, मुझे इसी महीने के अंदर अंदर मेरे पूरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरा ये घर और तेरा ये खेत सब मेरा होगा। समझ में आया? जमींदार गुस्से में अपने लठैतों के साथ वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। जमींदार की धमकी से बिरजू बहुत उदास और परेशान हो गया। कर्ज चुकाने और अपना घर बचाने के लिए वह अगली ही सुबह बाजार में नौकरी की तलाश करने निकल पड़ा। बिरजू 1-2 दुकानों पर जाता है। लोग उसे मना कर देते हैं। तभी उसकी नजर एक बड़े से ढाबे पर पड़ती है। बोर्ड पर लिखा है चौधरी का मशहूर ढाबा। वह हिम्मत करके वहां जाता है। भाई साहब, नमस्ते। क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। काम? काम का क्या क्या कर लेते हो तुम? और यहाँ इस ढाबे पर क्या बना लेते हो? मालिक, मैं रसोई का सब कुछ बना लेता हूँ। हमारी स्पेशल चिकन तंदूरी करी भी बहुत लाजवाब बनाता हूँ। अच्छा, सब कुछ बना लेते हो? पर तुम ये सब बनाना सीखे कहाँ से थे? मालिक, मेरे पिता शहर के एक बहुत बड़े ढाबे पर मुख्य रसोइया का काम करते थे। मैं भी अक्सर उनके साथ वहां जाता था। कभी कभी रसोई में उनका हाथ बटा देता था। वहीं से सब सीख गया। अरे छोटे, हाथ देखने से या सिर्फ साथ खड़े रहने से कोई चिकन तंदूरी करी नहीं बना लेता। इसके लिए चिकन को तंदूर में भूनने और करी के मसालों का सही अंदाजा होना चाहिए। मालिक, मुझे एक बार मौका देकर तो देखिए। मैं तंदूरी मसाले भी अपने हाथों से खुद तैयार करता हूँ। अच्छा, मसाले भी बना लेते हो? चल ठीक है, आज मेरा रसोइया नहीं आया है। आज तू मेरे ढाबे पर चिकन तंदूरी करी बनाएगा। देखूंगा तेरे हाथ का स्वाद। बिरजू तुरंत रसोई में जाकर काम शुरू कर देता है। वो चिकन के टुकड़ों को तंदूरी मसालों और दही में मैरिनेट करता है। फिर उन्हें सुलगते कोयले की आंच पर सेंकता है। उसके बाद वह एक कढ़ाई में लाजवाब खुशबूदार करी तैयार करता है और तंदूरी चिकन को उसमें मिला देता है। बिरजू को मसालों का बहुत ही सटीक अंदाज था। देखते ही देखते चिकन तंदूरी करी बनकर तैयार हो गई। तंदूरी धुएं और मसालों की खुशबू इतनी लाजवाब और सोंधी थी कि जो भी बाजार से गुजर रहा था वह खिंचा चला आया। गांव के लोग दौड़े दौड़े उस ढाबे पर आने लगे। ढाबे पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग खुशबू से हैरान हैं। अरे चौधरी भाई, आज चिकन तंदूरी करी में क्या डाल दिया है ऐसा? ऐसी जबरदस्त महक तो आज तक तुम्हारे ढाबे से कभी नहीं आई। अरे कुछ नहीं भाई,
ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। मैं ही सुबह उठकर सारे तंदूरी मसाले तैयार करता हूँ। अरे चौधरी, तुमने इस बिरजू को यहाँ क्यों रखा है? क्या ये भी रसोई में था? अरे कहाँ भाई, इसे खाना बनाना कहाँ आता है। इसे तो मैंने बस यहाँ झूठी प्लेटें धोने के लिए रखा है। चिकन तंदूरी करी तो मेरे ही तरीके से बनी है। बिरजू ये सब सुनता है पर अपनी मजबूरी के कारण कुछ नहीं बोलता और चुप रहता है। चलो चलो बातें छोड़ो चौधरी, अब जल्दी से प्लेट लगाओ। ए बिरजू, खड़ा क्या है वहां? चल जल्दी से सबकी प्लेट लगा। बिरजू चुपचाप ग्राहकों के आगे गर्मा गर्म चिकन तंदूरी करी की प्लेटें लगाता है। लोग खाते हुए तारीफ कर रहे हैं। वाह चौधरी, मजा आ गया। ऐसी लाजवाब चिकन तंदूरी करी पहले कभी नहीं खाई। सचमुच चौधरी, तंदूरी चिकन का ये स्वाद और करी का गाढ़ापन, तुम्हारे हाथों का कोई जवाब नहीं। गांव वाले चिकन की जमकर बढ़ाई कर रहे थे। बिरजू ये सब देख रहा था पर वो कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सारी साख और सारा श्रेय ढाबे का मालिक खुद ले रहा था और बार बार बोल रहा था कि मैं ही बनाया हूँ चिकन तंदूरी करी। बिरजू मन ही मन संकल्प लेता है। कोई बात नहीं मालिक, आज मेरी मजबूरी है, इसलिए आप मेरे हुनर का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा यहाँ प्लेटें नहीं धोऊंगा। एक दिन मैं अपना खुद का ढाबा खोलूंगा और पूरी दुनिया को अपने हाथों का असली स्वाद चखाऊंगा। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और उस ढाबे का चिकन तंदूरी करी समय से पहले ही पूरी तरह खत्म हो जाता है। ढाबे का मालिक चौधरी इतनी बम्पर बिक्री देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। जब सभी ग्राहक चले जाते हैं तो वो बिरजू को अपने पास बुलाता है। बिरजू देख, आज पहली बार मेरे इस ढाबे के इतिहास में ऐसा हुआ है कि रात होने से पहले ही मेरा सारा का सारा चिकन तंदूरी करी बिक गया। एक पीस भी नहीं बचा। तेरे हाथ में सचमुच जादू है, इस बात में कोई शक नहीं है। पर बेटा, एक बात गांठ बांधकर याद रखना, मेरे सामने जब कोई दूसरा इंसान तुम्हारी बड़ाई या तारीफ करेगा तो मुझे वो बहुत खराब लगता है, मेरा खून खौल जाता है। इसलिए सबके सामने कभी अपना मुंह मत खोलना और कभी किसी से भूलकर भी ये मत कहना कि ये चिकन तंदूरी करी तुम बनाते हो। जब भी कोई पूछे तो सिर्फ यही कहना कि मैं यहाँ सिर्फ झूठे बर्तन धोता हूँ। अगर तुमने किसी को भी सच बताने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त तुम्हें ढाबे से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आया? नहीं मालिक, ऐसा कभी नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मुझे सिर्फ अपने काम और पैसों से मतलब है, किसी की झूठी बड़ाई या वाहवाही से नहीं। मुझे जमींदार का कर्ज चुकाना है, इसलिए मेरे लिए ये नौकरी सबसे जरूरी है। वाह, तुम तो बहुत समझदार निकले। चलो, आज का काम खत्म हुआ, अब तुम अपने घर जाओ। लेकिन याद रहे, कल सुबह बिल्कुल तड़के सूरज निकलने से पहले ढाबे पर आ जाना, क्योंकि कल ग्राहक और ज्यादा आएंगे। ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। नमस्ते। अगली सुबह बिरजू बिल्कुल समय पर तड़के ही ढाबे पर पहुंच जाता है। इतनी सुबह बिरजू को दुकान पर देखकर ढाबे का मालिक चौधरी बहुत खुश होता है। अरे वाह बिरजू, तुम तो बड़ी जल्दी ढाबे पर चले आए। चलो, बहुत अच्छा किया। अब आ ही गए हो तो फटाफट हाथ पैर धो और चिकन तंदूरी करी बनाना शुरू कर दो। आज शहर से मेरे कुछ खास दोस्त और पुराने ग्राहक आ रहे हैं। इस बार ऐसा जादू डालना कि वो शहर के बड़े बड़े होटलों का स्वाद भूलकर हमेशा के लिए मेरे ढाबे के दीवाने हो जाएं। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस मेरे हाथों का कमाल देखिए, आपके दोस्त उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिरजू तुरंत रसोई में जुट जाता है। देखते ही देखते चिकन तंदूरी करी बनकर तैयार हो जाती है। तभी शहर से सूट बूट पहने दो परदेसी बाबू ढाबे पर आते हैं। और खुशबू सूंघकर हैरान रह जाते हैं। अरे चौधरी, तुम्हारे ढाबे पर पहले तो कभी ऐसी लाजवाब महक नहीं आती थी। सच सच बताओ, ये चिकन तंदूरी करी तुमने बनाई है या रसोई में खड़े इस लड़के ने बनाई है? अरे नहीं नहीं बाबू साहब, भला ये लड़का क्या बनाएगा? ये चिकन तंदूरी करी तो मैंने ही बनाई है। इसे तो मैंने बस यहाँ छोटे मोटे काम करने और बर्तन धोने के लिए रखा है। चौधरी, हमसे झूठ मत बोलो। हमने शहर के बहुत सारे बड़े बड़े ढाबों और होटलों में खाया है, पर जो महक इस करी में है वो और कहीं नहीं मिल सकती। हमें तो पक्का यकीन है कि ये चिकन इसी लड़के ने बनाया है। नहीं बाबू साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी ही रेसिपी है। चौधरी,
मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच सच बताओगे तो ही हम यहां खाएंगे, नहीं तो हम बिना